अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड मेन्यू विद आयशा। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से तवा चिकन पीस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत आसान है बनाना, ना ही कोई लंबे चौड़े इसके अंदर मिसाले डलने हैं। सिंपल इजी सी रेसिपी है। अगर आपने सिंपल सा और झटपट मज़ेदार सा कोई खाना बनाना है तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा और ये मज़ेदार से चिकन तवा पीस आसानी से कैसे बनाए जाते हैं, इस रेसिपी को आखिर तक आपने लाजमी देखना है और मुझे फीडबैक भी देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ ही हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में अंदर आपने 1 प्याली के करीब दही ले लेनी है। दही को आप पहले फेंट लें। उसमें 1 टेबल स्पून अदरक का और 1 टेबल स्पून लहसुन का डालना है। इसको ज़रा अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला लिया है शान का। आप इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून भर के डाल दें। मेरे पास 2 चिकन के लेग पीस थे तो इसलिए मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून जितने डाले हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप पूरा पैकेट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने चिकन के ये 2 लेग पीस ले लिए हैं जो कि थाई के साथ हैं। इनके ऊपर इस तरह से हमने कट लगवा लिए हैं। कट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि मिसाला अंदर तक रच बस जाता है और अंदर तक हमारे पास जो है ना वो मिसाला आता है। और ये मिसाला आप इसके अच्छी तरह से कट्स के अंदर हाथ की मदद से अच्छी तरह से कोट कर लें और अंदर तक इसको अच्छे से भर लें ताकि मिसाला अंदर तक चला जाए। और उसके बाद इस मिसाले को लगा के तकरीबन 4 से 5 घंटे लाजमी इसको रख दें। यानी कि अगर आपने शाम को में बनाने हैं तो आप इसको सुबह को ये मिसाला लगा के इसको कवर करके रख दें। लेकिन अगर आप जल्दी हो तो भी आप इसको 2 घंटे के बाद आप इसको बना लें। उसके बाद आप तवा ले लें, क्योंकि ये तवा चिकन पीस है तो आप तवे के ऊपर ऑयल डालें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना। इसको थोड़ा सा आप हीटअप करें। अगर आप तवे पे नहीं बनाना चाहते तो आप किसी पैन में भी बना सकती हैं। उसके बाद आप एक पीस रखें। नेक्स्ट उसके बाद आप दूसरा पीस रखें और इसको 5 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ दें। इसको कुक होने दें। आपने कुछ उलटना पलटना नहीं है। 5 मिनट इसको अच्छी तरह से आपने इसको कुक होने देना है। इससे ये होगा जो चिकन के अंदर जो ऊपर वाला इसका कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन भी हमारा थोड़ा सा श्रिंक हो गया, इसका कलर भी थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। तो उसके बाद आप इसकी साइड को टर्न कर दें। तो आराम से किसी भी चिमटे की मदद से आप इसकी साइड को टर्न कर दें। देखें इससे चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ चुका होता है। जो अंदर इसका ब्लड वगैरह होता है वो भी इससे स्टॉप हो चुका होता है। तो अभी चिकन हमारा कच्चा है। इसके बाद आप तलने के बाद आप इसके ऊपर कोई चीज़ रख दें ऐसी जो ढक्कन नुमासी हो। तो यहाँ पे मैंने एक थाल ले लिया है और इस थाल से मैंने इसको ढक दिया है। ढक देने से ये होता है और आंच को मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया है। अब आप ये देखें रखने से क्या हुआ है कि चिकन ने अपना पानी छोड़ा है और ये इसी स्टीम के अंदर अच्छे से कुक हो रहा है। तकरीबन 10-10 मिनट दोनों साइड्स को आपने लाजमी देना है। और उसके बाद आप ये देखें कि चिकन हमारा जब सॉफ्ट हो चुका हो और ये बिल्कुल पकने के रेडी के करीब हो तो आप ये भी इसके ऊपर जो हमने मैरिनेशन की थी उसका जो दही बचा हुआ था वो इसके ऊपर आपने फिर से इसके ऊपर कोट कर देना है। इससे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बनेगी और हमारा चिकन जो है मज़ीद जूसी, मिसालेदार और मज़ेदार सा बनेगा। तो ये इसके ऊपर स्प्रेड कर दें और तकरीबन 3-3 मिनट आप इसको पका लें। तो ये खुद ब खुद ड्राई भी हो जाएगा और इसका मिसाला जो है वो रच बस भी जाएगा और इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी। इसके बाद आप इसके ऊपर चाहें तो कुछ हरी मिर्च और लेमन वगैरह भी छिड़क लें। मैंने इसके ऊपर लेमन नहीं डाला था, बस मैंने जस्ट इसके ऊपर हरी मिर्च ही डाली थी। ये मेरी हरी मिर्चों का जो कलर है वो रेड हो चुका था तकरीबन, क्योंकि ये 1-2 दिन पुरानी हो चुकी थी। इनके अंदर भी ऐसे तीखापन है लेकिन ये स्पाइसी इतना मज़ेदार से इसके अंदर स्पाइस थे कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार चिकन पीस जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये कुक हो चुके हैं ज़बरदस्त से। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप इसे किसी भी सलाद के साथ सर्व करें। साथ में जस्ट आप प्याज कट कर लें या कोई भी सैलेड कट कर लें। ये इतने मज़ेदार और जूसी से बनते हैं
और इतने आसान है कि आप इजीली बना के आप रख सकती हैं अपने मेहमानों के लिए। इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है, ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से, और बहुत इजीली, सबसे बड़ी बात बहुत इजीली, अगर आप पहली दफ़ा भी बना रहे हैं ना तो ये इतने जायकेदार है कि बस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।